क्यों हेमा, अब तो सही लग रहा है ना? हाँ मैम साहब, अब अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब तुम जाओ, तुम्हारे साहब आने वाले होंगे। ठीक है मैम साहब, मैं चलती हूँ। रुक, जा कहाँ रही है? क्या कर रहे थे तुम दोनों आपस में ये? अरे विकास, क्या हुआ? तुम इसमें इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? हमारे बेडरूम में इतनी गंदी हरकत कर रही हो और मुझसे पूछ रही हो क्या हुआ? और इसे तो छोड़ो, इसे तो सिर्फ 2 महीने हुए हैं हमारी जिंदगी में आए हुए, लेकिन तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई अपनी नौकरानी के साथ इतनी गंदी हरकत करते हुए? अरे मालिक, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। ओ हेलो, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है कि तुम दोनों आपस में क्या कर रहे थे। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? ये तेरी मालकिन है और तू अपनी मालकिन के साथ इतनी गंदी हरकत कर रही है, और तुम भी इसका साथ दे रही थी, इसके साथ इतनी गंदी हरकत कर रही थी। क्या गंदी हरकत? क्या कर दिया मैंने? और ऐसा क्या ही बोल दिया जो आप इतने हाइपर हो रहे हो? अच्छा, अभी भी इतनी भोली बन रही हो? एक तो अपनी नौकरानी को किस कर रही हो और उससे पूछ रही हो कैसा लग रहा है। वो बोल रही है कि अच्छा लग रहा है, खुश हो रही है, तो तुम भी खुश हो रही हो, और तुम बोल रही हो तुम्हारे भैया आने वाले होंगे, जाओ यहां से। मतलब मेरे पीठ पीछे ये सब गंदी हरकत करते हो तुम दोनों। अब समझ में आया मुझे, जब भी मैं रात को आके तुम्हें टच करने की कोशिश करता हूं तो तुम मुझे भगा क्यों देती हो, दूर क्यों हो जाती हो? क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट तो मुझ में है ही नहीं, तुम्हारा इंटरेस्ट तो लड़कियों में है। छी! और मुझे तेरा भी सब कुछ समझ में आ गया है कि तू बार बार मुझसे क्यों पूछ रही थी, साहब आप ऑफिस कब जाओगे, साहब ऑफिस तुम कब जाओगे, ताकि मेरे जाने के बाद तू अपनी मालकिन के साथ ऐसी गंदी हरकत कर सके। विकास, आपको मालूम भी है कि आप क्या बोले जा रहे हो, वो भी अपनी बीवी के बारे में, और इस गरीब बेचारी नौकरानी के ऊपर इतना गंदा इल्जाम लगा रहे हो। हाँ, मुझे सब पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं तुम दोनों के ऊपर गंदा इल्जाम लगा रहा हूँ। एक बार ये तो सोच लेती, तुम दोनों लड़की हो, अगर समाज को तुम्हारे बारे में पता चलेगा कि तुम लोग ये सब करती हो तो वो क्या सोचेंगे, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? और तुझे क्या लगता है ये सब देखने के बाद भी मैं तेरे साथ रहूंगा? नहीं, कभी नहीं। मैं तेरे साथ अब एक पल नहीं रहूंगा। अब तू इसके साथ रह या किसी और के साथ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी के अभी निकल जा मेरे घर से, चल निकल मेरे घर से। तूने मेरा घर उजाड़ा है ना, अब देख मैं तेरे साथ क्या क्या करता हूँ। हे भगवान, आप ये क्या बोले जा रहे हो? कम से कम मेरी बात तो सुन लो। बिना सोचे समझे आप हम दोनों को कुछ भी बोले जा रहे हो। बस वैशाली, अब कुछ नहीं सुनना मुझे। मैंने तुमसे इतना प्यार किया, तुम पर इतना भरोसा किया, और तुमने ये सिला दिया मेरे भरोसे का। और अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है कि तू मेरे से बार बार नौकरानी के लिए क्यों बोल रही थी, ताकि तू नौकरानी रख के अपनी हवस की प्यास बुझा सके, है ना? बोल, चुप क्यों खड़ी है? विकास, बस बंद करो अपनी ये बकवास। बहुत देर से मैं सुने जा रही हूँ तो कुछ भी बोले जा रहे हो। आपको पता भी है कि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे थे, वो तो हेमा की आंख में कुछ चला गया था, मैं बस वही निकाल रही थी। और हाँ, अगर आपको अब भी यकीन नहीं है ना, तो आप एक काम करो, घर में जो आपने कैमरे लगवा रखे हैं ना, जाके सीसीटीवी फुटेज चेक करो। हाँ, जरूर चेक करूंगा, और फिर उन फुटेज को तेरे मम्मी पापा को दिखाऊंगा। उन्हीं के सामने मैं तेरी और उनकी बेइज्जती करूंगा कि उनकी बेटी नौकरानी के साथ कितनी गंदी हरकत कर रही थी। और अब मैं तुझे डिवोर्स भी दूंगा, मुझे नहीं रहना तेरी जैसी बच्चलन औरत के साथ। रुक तू, अभी फुटेज चेक करता हूं। मैम साहब, मैं पंखा साफ कर रही थी, तभी मेरी आंख में कुछ गिर गया। देखना, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। दिखाओ, मुझे लगता है तुम्हारी आंख में कुछ चला गया है, मैं फूंक मार देती हूँ। ओह शिट, ये क्या कर दिया मैंने? वैशाली, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने बिना सोचे समझे तुम पर इतना गंदा इल्जाम लगा दिया। मुझे कुछ भी बोलने से पहले एक बार देख लेना चाहिए था। प्लीज वैशाली, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। विकास, अब क्यों माफी मांग रहे हो? और बोलो मुझे, और गंदे गंदे इल्जाम लगाओ मुझ पे? आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? आप अपनी ही बीवी के ऊपर इतने गंदे गंदे इल्जाम लगा रहे थे, और यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब मैंने अपने ही मुंह से अपनी सारी सच्चाई बताई तब भी आपको मुझ पे विश्वास नहीं हुआ। चलो अच्छा हुआ विकास, कम से कम मुझे ये तो पता चला कि आप मेरे पे कितना विश्वास करते हो। और क्या कह रहे थे आप? वीडियो सेव करूंगा, मेरे मम्मी पापा को दिखा के मेरी और उनकी बेइज्जती करूंगा, और यहाँ तक कि आपने मुझे डिवोर्स के लिए भी बोला। लेकिन अब आप सुनो मेरी बात, डिवोर्स आप नहीं, डिवोर्स मैं दूंगी आपको, क्योंकि मुझे आप जैसे इंसान के साथ नहीं रहना जिससे अपनी बीवी पे इतना सा भी भरोसा ना हो।
नहीं वैशाली, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये मेरी पहली और आखिरी गलती थी। आगे से ऐसा कभी मैं तुम पर घटिया इल्जाम नहीं लगाऊंगा। हमेशा तुम पर विश्वास करूंगा, कभी भी ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करूंगा। प्लीज वैशाली, इस बार मुझे माफ कर दो। मैंने तुम दोनों को अचानक ऐसे देखा तो मैंने बिना सोचे समझे कुछ और सोच लिया। प्लीज वैशाली, मुझे माफ कर दो। नहीं विकास, मुझे अब आपकी कोई बात नहीं सुननी और ना ही मुझे अब आपके साथ रहना है। रहो आप इस घर में अकेले, जा रही हूँ मैं। अरे वैशाली नहीं, प्लीज मेरी बात तो सुनो वैशाली। हाथ छोड़ो मेरा और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखा देना। वैशाली प्लीज। हेमा प्लीज तुम रोको ना अपनी मालकिन को, प्लीज वो मुझे छोड़ के ना जाए, बोलो ना उससे। रहने दो मालिक, जाने दो उन्हें, क्योंकि अब वो नहीं रुकेंगी। क्योंकि एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसका पति उसी पर शक करे, इतने घटिया इल्जाम लगाए। ठीक है मालिक, अब मैं भी चलती हूँ, क्योंकि अब मैं भी इस घर में काम नहीं करूंगी।